भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिन्हें केवल देखा नहीं जाता, उन्हें अनुभव किया जाता है। मध्य प्रदेश के हृदय में मां नर्मदा की पावन धाराओं के मध्य स्थित एक ऐसा ही दिव्य धाम है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां प्रकृति, पुराण और परंपरा एक साथ मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव रचते हैं। इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर दूर खंडवा जिले में स्थित मंधाता द्वीप पहली ही दृष्टि में सामान्य नहीं लगता। जब इसे ऊंचाई से देखा जाता है तो नर्मदा की दो धाराएं मिलकर एक ऐसा स्वरूप बनाती है जो पवित्र ओम का आभास कराता है। यही वह दृश्य है जिसने सदियों से ऋषियों, संतों और श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाया कि यह भूमि केवल प्राकृतिक संयोग नहीं, बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। सनातन दर्शन में ओम को सृष्टि का प्रथम नाद माना गया है। उपनिषद इसे ब्रह्म का प्रतीक बताते हैं और योग परंपरा इसे चेतना का मूल स्वर कहती है। इसी कारण जब इस द्वीप को ओम पास के स्वरूप से जोड़ा गया, तब यहां विराजमान भगवान शिव को ओंकारेश्वर अर्थात ओम के ईश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। लेकिन ओंकारेश्वर की पहचान केवल इसके नाम या आकार तक सीमित नहीं है। यही उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिनका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है वह दिव्य प्रकाश जहां भगवान शिव स्वयं अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इसलिए यहां आने वाला श्रद्धालु केवल एक शिवलिंग के दर्शन नहीं करता, बल्कि उस अनादि शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है जिसे सनातन परंपरा सृष्टि का आधार मानती है। इस पवित्र धाम के चारों ओर बहती मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवित धरोहर है। गंगा में स्नान का जो महत्व माना गया है, उसी परंपरा में नर्मदा के विषय में यह विश्वास मिलता है कि उनके दर्शन मात्र से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण ओंकारेश्वर की यात्रा शिव और नर्मदा दोनों की संयुक्त उपासना मानी जाती है। दिन निकलते ही जब मंदिर की घंटियां नर्मदा की लहरों से टकराती है, धूप की पहली किरण शिखर को स्पर्श करती है और घाटों पर हर हर महादेव का उद्घोष गूंजता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो समय की धारा स्वयं थम गई हो। यही वह अनुभव है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को इस तीर्थ तक खींच लाता है। पुराणों में वर्णित है कि देवर्षि नारद केवल देवताओं के दूत ही नहीं थे, बल्कि सत्य को उजागर करने वाले ऐसे आश्रय थे जिनके शब्द अनेक घटनाओं का कारण बने। एक बार वे विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने सहज ही मेरु पर्वत की महिमा का वर्णन किया और कहा कि देवताओं के बीच मेरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। इन शब्दों ने विंध्य के भीतर एक प्रश्न जगा दिया, क्या वह कभी मेरु के समान पूजनीय नहीं बन सकता? ये प्रश्न धीरे धीरे संकल्प में बदल गया। शक्ति प्राप्त करने के लिए विंध्य ने किसी युद्ध या अहंकार का मार्ग नहीं चुना, बल्कि भगवान शिव की आराधना का मार्ग अपनाया। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी साधना इतनी गहन थी कि पूरा क्षेत्र तप की ऊर्जा से भर उठा। अंततः भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विंध्य ने ऐसी शक्ति मांगी जिससे वह अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ सके। भगवान शिव ने उसका अनुरोध स्वीकार किया, लेकिन साथ ही एक गहरा संदेश भी दिया। शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसका उपयोग मर्यादा के साथ किया जाए। यही संदेश इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये केवल वरदान की कहानी नहीं, बल्कि संयम और उत्तरदायित्व का भी उपदेश है। शिव पुराण की परंपरा के अनुसार इसी दिव्य प्रसंग के बाद भगवान शिव ने इस क्षेत्र में अपने तेज को 2 स्वरूपों में प्रतिष्ठित किया। एक रूप ओंकारेश्वर के नाम से पूजित हुआ, जबकि दूसरा रूप नर्मदा के दूसरे तट पर अमरेश्वर, जिसे आज अधिकतर लोग ममलेश्वर के नाम से जानते हैं। इसी कारण अनेक धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु ममलेश्वर के दर्शन भी न कर लें। दोनों मंदिर अलग अलग तटों पर स्थित अवश्य हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक परंपरा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है।
एक अन्य प्राचीन परंपरा इस क्षेत्र को देवताओं और असुरों के संघर्ष से भी जोड़ती है। कहा जाता है कि जब अधर्म का प्रभाव बढ़ा और देवता स्वयं को असहाय महसूस करने लगे, तब उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव ने यहां प्रकट होकर धर्म की रक्षा की और संतुलन स्थापित किया। यद्यपि यह प्रसंग धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, फिर भी यह ओंकारेश्वर की उस व्यापक मान्यता को दर्शाता है जिसमें महादेव को संकट मोचक और लोक कल्याणकारी देव के रूप में स्मरण किया जाता है। समय बीतता गया, पौराणिक कथाएं लोक स्मृति का हिस्सा बनती रही और धीरे धीरे यह पवित्र भूमि भारत के महान राजाओं और तपस्वियों की साधना का केंद्र बन गई। इन्हीं में सबसे प्रमुख नाम है राजा मंधाता। राजा मंधाता सूर्यवंश के उन प्रतापी शासकों में गिने जाते हैं जिनका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वे केवल एक विजेता राजा नहीं थे, बल्कि धर्म, तप और लोक कल्याण के लिए समर्पित शासक माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार उन्होंने इसी पवित्र भूमि पर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आध्यात्मिक सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। समय के साथ इस द्वीप को उनके सम्मान में मंधाता द्वीप कहा जाने लगा। सदियों तक यह क्षेत्र साधकों, सन्यासियों और यात्रियों का आश्रय बना रहा। नर्मदा तट पर बसे अनेक आश्रमों ने इसे केवल पूजा का स्थान नहीं रहने दिया, बल्कि ज्ञान और साधना की भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। भारत के विभिन्न भागों से आने वाले संत यह ध्यान, जप और नर्मदा परिक्रमा का आरंभ करते थे। इसी निरंतर परंपरा ने ओंकारेश्वर को एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। इतिहास के पन्नों में प्रवेश करने पर हमें मालवा के परमार राजवंश का उल्लेख मिलता है। लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण और धार्मिक स्थापत्य को नया संरक्षण मिला। उपलब्ध ऐतिहासिक संकेत बताते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर के वर्तमान स्वरूप के विकास में परमार शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि समय समय पर मंदिर में कई परिवर्तन और पुनर्निर्माण हुए, फिर भी इसकी मूल धार्मिक परंपरा कभी बाधित नहीं हुई। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। ऊंचा शिखर, संतुलित अनुपात, विशाल मंडप और पत्थरों पर की गई सूक्ष्म नक्काशी मध्यकालीन भारतीय शिल्पकला की परिपक्वता को दर्शाती है। मंदिर की 5 मंजिलों में प्रत्येक स्तर का अपना धार्मिक महत्व है, जहां विभिन्न देव स्वरूपों की प्रतिष्ठा इस बात का संकेत देती है कि यह धाम केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह की एक विशेषता विद्वानों और श्रद्धालुओं दोनों का ध्यान आकर्षित करती है। यहां विराजमान ज्योतिर्लिंग मुख्य शिखर के ठीक नीचे न होकर थोड़ा एक और स्थित है। भारतीय मंदिर स्थापत्य में यह व्यवस्था अपेक्षाकृत दुर्लभ मानी जाती है और इसी कारण ओंकारेश्वर का वास्तु विन्यास अन्य अनेक शिव मंदिरों से अलग पहचान रखता है। इतिहास ने इस मंदिर की कई परीक्षाएं भी देखी। मध्यकाल में अनेक धार्मिक स्थलों पर आक्रमण हुए, लेकिन ओंकारेश्वर की पूजा परंपरा निरंतर चलती रही। बाद के समय में मराठा शासकों और विशेष रूप से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने नर्मदा तट के अनेक मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने इस तीर्थ को पुनः व्यवस्थित रूप से विकसित होने का अवसर दिया और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ीं। लेकिन ओंकारेश्वर की महानता केवल राजाओं के संरक्षण तक सीमित नहीं रही। कुछ ही शताब्दियों बाद एक युवा सन्यासी इस भूमि पर पहुंचा, जिसकी आध्यात्मिक यात्रा ने पूरे भारत के धार्मिक इतिहास को नई दिशा दी। यही वह स्थान था जहां गुरु और शिष्य का ऐसा मिलन हुआ जिसने अद्वैत वेदांत को पुनः जीवंत कर दिया। किसी भी तीर्थ की महानता केवल उसकी प्राचीनता से नहीं आंकी जाती। उसका वास्तविक महत्व उन व्यक्तित्वों से भी तय होता है जिन्होंने वहां रहकर इतिहास की दिशा बदल दी। ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि भी एक ऐसे ही ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जिसने भारतीय दर्शन को नई ऊर्जा प्रदान की। 8वीं शताब्दी के आसपास केरल के कालड़ी गांव से एक युवा सन्यासी सत्य की खोज में उत्तर की ओर निकला। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। ज्ञान की इस यात्रा ने उन्हें नर्मदा तट तक पहुंचाया
जहां एक गुफा में महान योगी गुरु गोविंदपाद गहन समाधि में लीन थे। यही वह मिलन था जिसने भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ किया। परंपरा के अनुसार गुरु गोविंदपाद ने शंकराचार्य की प्रतिभा और वैराग्य को पहचान लिया। उन्होंने उन्हें अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया और आगे चलकर सनातन दर्शन के पुनर्जागरण का दायित्व भी सौंपा। इसी शिक्षा के आधार पर शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की, 4 प्रमुख मठों की स्थापना की और वैदिक परंपरा को एक नई दार्शनिक शक्ति प्रदान की। आज भी ओंकारेश्वर में स्थित गुरु गोविंदपाद की गुफा श्रद्धालुओं और विद्वानों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। पत्थरों से निर्मित यह शांत स्थान केवल एक गुफा नहीं, बल्कि उस ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जिसने भारतीय चिंतन को सदियों तक दिशा दी। यहां प्रवेश करते ही बाहर का कोलाहल मानो समाप्त हो जाता है और भीतर केवल मौन, ध्यान और आत्मचिंतन का अनुभव शेष रह जाता है। इसी कारण ओंकारेश्वर की यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहती। अनेक साधक यहां ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर बैठकर ध्यान करना, गुरु परंपरा का स्मरण करना और शिव की उपासना करना, इन तीनों का अद्भुत संगम इस तीर्थ को अन्य ज्योतिर्लिंगों से एक विशिष्ट पहचान देता है। समय के साथ यहां अनेक आश्रम स्थापित हुए, जहां वेद, उपनिषद, योग और भारतीय दर्शन का अध्ययन होता रहा। आज भी देश विदेश से विद्यार्थी और साधक इस परंपरा को समझने के लिए ओंकारेश्वर पहुंचते हैं। इस प्रकार यह धाम केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि जीवित ज्ञान परंपरा का भी प्रतीक बन गया है। जब संध्या के समय नर्मदा के तट पर दीप जलते हैं और मंदिरों से एक साथ शंखनाद सुनाई देता है, तब ऐसा लगता है मानो सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा आज भी उसी ऊर्जा के साथ प्रवाहित हो रही हो। यही वह अनुभूति है जो ओंकारेश्वर को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मबोध की यात्रा बना देती है। लेकिन इस पवित्र धाम की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यह केवल दर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि एक विशेष परिक्रमा करते हैं, जिसे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा के तट, प्राचीन घाट, मंदिरों की आरती और द्वीप की परिक्रमा, ये सभी मिलकर ओंकारेश्वर के उस जीवन स्वरूप को प्रकट करते हैं जो आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना सदियों पहले था। ओंकारेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आस्था केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे द्वीप में प्रवाहित होती है। हर घाट, हर पगडंडी और हर शिला श्रद्धालु को एक ऐसी यात्रा का हिस्सा बनाती है जिसे केवल पैरों से नहीं, बल्कि मन से पूरा किया जाता है। इसी भावना का सबसे सुंदर स्वरूप है ओंकारेश्वर परिक्रमा। लगभग 7 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा नर्मदा के तटों, प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और प्राकृतिक पगडंडियों से होकर गुजरती है। श्रद्धालु इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं मानते, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन की यात्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रत्येक पड़ाव मानो यह स्मरण कराता है कि जीवन भी एक परिक्रमा है, जहां हर अनुभव हमें अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जाता है। दिन ढलते ही ओंकारेश्वर का वातावरण एक नए रूप में जाग उठता है। मंदिरों की घंटियां, शंखध्वनि, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और नर्मदा तट पर सैकड़ों दीपों की स्वर्णिम आभा एक ऐसा दृश्य रचती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। संध्या आरती केवल एक धार्मिक विधि नहीं, बल्कि प्रकृति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का सामूहिक उत्सव प्रतीत होती है। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और नर्मदा जयंती जैसे पर्वों पर यह तीर्थ असंख्य श्रद्धालुओं से भर उठता है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। किसी के लिए यह श्रद्धा का केंद्र है, किसी के लिए आध्यात्मिक साधना का स्थान, तो किसी के लिए भारतीय संस्कृति को निकट से समझने का अवसर। यही विविधता ओंकारेश्वर को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की साझा आध्यात्मिक विरासत बनाती है। आज आधुनिक सुविधाएं, पुल, घाट और तीर्थ व्यवस्थाएं इस यात्रा को पहले से अधिक सुगम बना चुकी है। फिर भी इस स्थान की आत्मा वैसी ही है जैसी सदियों पहले रही होगी। नर्मदा की धारा आज भी उसी शांत लय में बहती है। आरती की लौ आज भी उसी श्रद्धा से जलती है
और हर हर महादेव का उद्घोष आज भी उसी विश्वास के साथ गूंजता है। ओंकारेश्वर हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन भी देता है। एयूएम हमें सृष्टि की एकता का संदेश देता है, शिव हमें संतुलन और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं, और नर्मदा हमें निरंतर प्रवाहित रहने की प्रेरणा देती है। यही तीनों मिलकर इस तीर्थ को एक ऐसी आध्यात्मिक पाठशाला बना देते हैं जहां हर आगंतुक अपने भीतर कुछ नया खोजकर लौटता है। शायद इसी कारण ओंकारेश्वर हजारों वर्षों से केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि विश्वास की वह ज्योति बना हुआ है जो समय के हर परिवर्तन के बाद भी कभी मंद नहीं पड़ी। राजवंश बदले, युग बदले, समाज बदला, लेकिन इस धाम की आध्यात्मिक धड़कन आज भी उतनी ही जीवंत है। यह थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की वह अद्भुत यात्रा, जिसमें पुराण, इतिहास, दर्शन और आस्था एक साथ प्रवाहित होते हैं। यदि यह प्रस्तुति आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारा उद्देश्य केवल इतिहास सुनाना नहीं, बल्कि भारत की उन अनमोल धरोहरों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है, जो हमारी संस्कृति और पहचान की नींव है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मारू। फिर मिलेंगे भारत की एक और अनसुनी, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार।